अधूरा था। तब परमेश्वर पिता ने उसके लिए पूर्व देश में अदन का बगीचा बना दिया। यह अदन का बगीचा वह जगह है जहां आदम के अंदर महिमा के डाले जाने की क्रिया शुरू होगी। Now the God the Father, while he visit the Adam and Eve, he is going to recharge the glory which is abiding in him. उसके अंदर स्वरूप है, समानता है और पवित्र आत्मा है, परंतु आज भी ये डीएक्टिवेटेड है, अक्रियाशील है, इसमें दम नहीं है। पवित्र आत्मा भी है, ओ मनुष्य की आत्मा भी है, मनुष्य की बुद्धि भी है, परंतु ये काम नहीं करेगी। इसलिए मुझको एक स्थान बनाना पड़ेगा और जिस स्थान में रह करके या आदम को रखूंगा, सारी सुविधा दूंगा उसको वहां में, और सुविधा के बाद मैं रोज शाम को आऊंगा चार्जर बन के और उसके अंदर महिमा को रिचार्ज करूंगा। वाह, आई विल रिचार्ज माई ग्लोरी इन द एडम्स एंड ईव्स लाइफ। वाह तब जाकर के तुम पृथ्वी में फूलोगे, फलोगे, भर जाओगे और मछली, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सबको अपने नियंत्रण में कर देंगे। तो फिर हम अपनी लकड़ी लेके कुत्ते को नियंत्रित करने लगे, बिल्ली का कान खींचने लगे, तो बेचारी डर के मारे म्याऊं म्याऊं ना, एक बार छड़ी मारो तो दूध पीना छोड़ देती है। प्रभु कहते हैं अरे ये कुत्ते बिल्ली की बात नहीं है रे, ये दुनियादारी की जो तुम बात करते हो ना, वो मेरा विजन नहीं है। हाँ, ये सारे आसमान के अंदर में इस धरती को गंधा और मैला करने वाली दुरात्माएं, हाँ, जो लोगों को बीड़ी पिलवा रही हैं, दारू पिलवा रही हैं, झगड़ा करा रही हैं, व्यभिचार करा रही हैं, राजनीतिक नेताओं के दिमाग में बैठ के कलीसिया तोड़ रही हैं, पास्टरों को जेल में डाल रही हैं। तुम समझते नहीं हो इनके पीछे कौन है। इनके पीछे वो दुरात्माएं हैं जिनका नियंत्रण कलीसिया के हाथ में सौंपा गया है, परंतु कलीसिया उनको नियंत्रित करने के बजाय वो तुमको नियंत्रित कर रही है। हम याजकों को भूत निकालना चाहिए तो याजकों के घर में भूत ही घुस गया है। वो दूसरों को आशीष देना चाहिए तो हम गाली गलौज करने में लगे हुए हैं। हम लोगों को सही राह दिखाना चाहिए तो हम उल्टा ही रास्ता दिखा रहे हैं नरक जाने का। हारून ने भी तो वही किया था। लाओ बोले कान के वाले तुम्हारे, मैं दूसरे नंबर का यहोवा बना के देता हूं तुमको। सारे लोगों ने गले की चेन नहीं उतारी, ना कमर का पट्टा और ना अंगूठी। हारून ने बोला लाओ तुम्हारे कान के बाले। भैया कान का बाला क्यों मांगा, गले की चेन क्यों नहीं मांगा? उसमें भी तो मंगलसूत्र में ज्यादा वजन न रहता है, और चूड़ियां भी पहने थे वही ला लेते, अंगूठे में तो ज्यादा ही ना वजन रहता। कान तो थोड़ा सा, खाना तो कितना 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम का ना होता, तार जैसे लटका लेते। कभी आपने सोचा कान का बाला क्यों उतरवाया उसने? अंगूठी भी उतरवा लेता, ज्यादा सोना आ जाता। हालेलुया। अरे कान का बाला क्यों उतरवाया भाई? अंगूठी भी उतरवा लेता, उनके बाप का क्या जाता है? गले में चैन भी तो पहने थे सोने की बड़ी बड़ी, वो उतरवा लेते। कान का बाला इसलिए क्योंकि कान के द्वारा ही सुनने का जो कार्यक्रम किया जाता है ना, इसी सुनने के कार्यक्रम से परमेश्वर का राज्य भी आता है और इसी सुनने के द्वारा दुष्ट का राज्य भी आता है। जिसके कान हो वह सुन ले, सातों कलीसियाओं को कहता है, जिसके कान हो सुन ले। याजक के कान में, दाहिने कान के सिरे में लहू लगाना
दाहिने हाथ के अंगूठे में और दाहिने पैर के अंगूठे में लहू लगाना, और उस लहू के ऊपर में तुम ये पवित्र अभिषेक का तेल कान के सिरे में और दाहिने हाथ के अंगूठे में और दाहिने पैर के अंगूठे में लगाना। तो कार्यक्रम शुरू होता है कान से, और वहीं उसने कान से बालें उतरवाए और उसका बनाया बछड़ा। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह। कान ही हमारे परमेश्वर के साथ आपस में जोड़ने की कड़ी है। इसलिए बहरों को कैसा पटाएं कि तो वो विश्वास में आ जाएं। आप कितने कहां तक बोले, आप बताइए। आप हम मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, इतना तो बोल सकते हो। इतनी बड़ी बाइबल हम ई करके कहां समझा दें? आप ही बताइए। उसको तो सुनाई नहीं ना दे रहा है, इसलिए बेचारा आंख बंद करके दुआ कर देता। और तुम भी दुआ करके ना काम चलाओ, उसको समझाया नहीं जा सकता। यही तो कारण है। आज कलीसिया को समझा समझा करके जिंदगी की पूरा हमारा जवानी से अधेड़ उम्र की पड़ाव में आ गए, परंतु बदलाव कितना हुआ आप ही बताइए ना। क्या नहीं सुने तुमने? क्या नहीं सुने आपने? क्या नहीं जानते हो? क्या नहीं देखा? अरे विश्व के अंदर में जो कुछ भी है ना, प्रभु ने किया है। बालाघाट वासियों, तुमने क्या नहीं सुना, तुमने क्या नहीं देखा बीते 20 सालों में, परंतु असर क्या हुआ ये देखो आप। क्योंकि बात है सुनने से। प्रभु का वचन हृदय में आता है, और पवित्र आत्मा को यदि अनुमति दो तो वह विश्वास जगाता है। परंतु जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के बजाय कोई और बात सुनता है, देखना सबसे महत्वपूर्ण जितने भी पाप है ना, उसकी शुरुआत कान से होती। तो 2 कान हैं, एक शारीरिक कान है और एक दिमाग के कान है। शरीर से सुनना, उसका असर दिमाग में होता है। देखो हारून ने बड़ी काम की चीज निकलवाई थी। उसका बछड़ा बनाया था और बोला, हे यहोवा, आपने हमको मिस्र से निकाला, आप ही हमको मिस्र ले चलो। अब बताइए साहब, ऊपर बादल की गरज और बिजली की चमक हो रही है। मूसा बाबा अरे मर गए होंगे भैया, 40 दिन खाना पानी नहीं, आ गया कोयला बन गया, अपने लिए तो यहोवा बना दे। बोले हम ना। हाँ अब देखना सारे मिस्त्री लोग भी ना उन्हीं की भाषा काम में लाते, यहोवा बना दे बोले। अब आप बताओ, यहोवा ने हमको बनाया, अपन यहोवा को बनाने चले। वाह रे महारथी। और नाच रहे सब पी के दारू। हे यहोवा, तू हमको कहां ले जा, वापस ले जा। तो तुम आए क्यों रहे थे? अरे मजबूरन आ गए, वो तो हंटर पड़ता बोल के आ गए थे हम। समझ में आ गई बात। तो प्रभु कहते बेकार निकाला यार, ये वहीं अच्छे थे। याद रखिएगा, ये सिर बहुत खराब है और कान भी बहुत खराब है। इसलिए बाइबल कहती है कि ऐ पतरस, मैं तुझको चट्टान में अपने अभिषेक से बदलूंगा। ऐ आदम, मैंने तुझे स्वरूप और समानता जरूर दे दिया, परंतु ये डीएक्टिवेटेड है, अक्रियाशील है। अब जब तक मैं तेरे साथ में प्रतिदिन वार्तालाप नहीं करूंगा, तब तक तू उस महिमा के तेज को नहीं पहन सकता। इसलिए मैं तेरे लिए एक नियुक्त स्थान बनाता हूं, और उस नियुक्त स्थान में मैं प्रतिदिन शाम को आऊंगा और तुझसे मिलूंगा। और तेरे अंदर में रहने वाली आत्मा, और तेरे अंदर में रहने वाला मन, और तेरे अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा, हम इन तीनों को अपनी महिमा से सुशोभित करेंगे।
और प्रतिदिन आते 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 रोज रोज जब आदम परमेश्वर आता था तो धीरे 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 आदम के अंदर से निकलने वाली रोशनी और ज्यादा तेज और ज्यादा तेज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। मूसा भी 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा ना, तो उसको तो पता नहीं था। जब वो नीचे उतर के आया तो सारे इजरायली लोग कहने लगे, बाबा 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 मूसा, बाबा मूसा, दादा दादा, मामू मामू, अरे आपके चेहरे से इतनी तेज रोशनी निकल रही है बाबा, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब मूसा ने कहा कोई बात नहीं, मैं चद्दर ढांक लेता हूं। 40 दिन में उसके चेहरे से रोशनी निकलने लगी थी। उसको कहते हैं तेज। परंतु वो तेज जो था ना, वो घटते जाता था, क्योंकि जो व्यवस्था सुनने से तेज आया। अब आप एक बात बताइए, चलो पास्टर जी आप ये बताओ, मूसा के चेहरे से क्यों तेज निकल रहा था? इधर देखो हमारी तरफ, मूसा के चेहरे से क्यों तेज निकल रहा था? वही कहां दिख रहा है? हैं? तो मूसा को कुछ दिख रहा था क्या? गरम गरम, ठंडा ठंडा, आग आग, हुआ सूसा गिर गया करके, ऐसा कुछ था क्या? वो तो सामान्य था, बल्कि एसी टेम्परेचर था। दुनिया को आग दिख रही थी पर इसको गर्म लग ही नहीं रहा था। फिर कर क्या रहा था ये बैठ के? है? हाँ, वो परमेश्वर की आवाज सुन रहा था। बाबा बाबा सुन रहा था। ही वॉज हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड। और जो बात वो सुन रहा था वो केवल 4000 साल तक ही काम आने वाली थी। इसके बाद में उसका अंत होना तय था। परंतु हमारा प्रभु कौन सी आवाज लेके आया? हाँ, जो 400 साल या 4000 साल तक ही नहीं, वरन करोड़ों करोड़ साल तक जो तेज हमारे जीवन से निकलना है ना, जरा निकल देखिएगा। हाँ, कुरिन्थियों की दूसरी किताब और उसका 3रा अध्याय, ठीक है? जरा देखें, हम धीरे से विषय में आ जाएंगे। 2 Corinthians chapter 3:6 है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसमें हमको पाप का एहसास होता है परंतु उससे छुटकारा नहीं मिलता है, हाँ, मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर की पटिया पर खोदे गए, यहां तक तेजोमय, बोलो यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुख पर से तेज के कारण जो घटते जाता था, इजराइली उसके मुख पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। वाह! तो कौन सी व्यवस्था थी वो? टेम्पररी। हाँ, कितने साल चली वो? 4000 साल। इसके बाद में परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था देने वाला भेज दिया और उसका नाम था यीशु। अब यीशु की बात जो सुने, तो जैसे मूसा ने विनाश लाने वाली वाचा को सुनने से तेज का अनुभव किया दुनिया ने, उसी तरीके से जब हम जीवन का वचन सुनते हैं तो जो तेज निकलता है ना, वह कितना तेजोमय होगा। घटने वाले में इतना पावर है तो अमर रहने वाला कितना पावरफुल होगा। तो ताली दे दो ना मेरे प्रभु को। थैंक यू। अक्षर के शब्द खोदे गए, यहां तक तेजोमय हुआ कि मूसा के मुख पर से तेज के कारण जो घटते जाता था, या इजराइली उसके मुख पर दृष्टि ना कर सकते थे।
तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था वह यह भी उस तेज के कारण जो घटते जो उससे बढ़कर तेजोमय है, कुछ तेजोमय न ठहरा। और जब जो घटते जाता था तेजोमय है, तो जो स्थिर रहेगा उसका तेज कितना होगा, गिन नहीं सकते।